हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 5 मॉडल टेस्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे। हर एक के अंदर 20-20 एमसीक्यूज गिवन है आपको, या असर्शन रीजन क्वेश्चंस गिवन है जो 1-1 मार्क्स के हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और वीडियोस के अंदर 100 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 का जो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। दो मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड है कि दो नंबर्स गिवन है, जैसे हम छोटी क्लासेस में निकालते थे, आप वैसे निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड है कि हम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल दें और इन दोनों की प्रोडक्ट को एचसीएफ से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यू को देखिए, अगर हम सिंपल डिवीजन मेथड से करेंगे तो कैसे आएगा हमारा। 336 और 54 को हमने लिख लिया है। 2 की टेबल पे जाएगा 160, 27, अगेन 2 की टेबल पे भेजोगे 84, 27, और ऐसे करके हमने क्या बना लिए, फैक्टर्स बना लिए हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, हमारे जितने भी नंबर्स आपके लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं उनकी प्रोडक्ट। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 3024। सभी की प्रोडक्ट हमने निकाली, यहाँ पे क्या आ गए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका इरेशनल नहीं है। देखिए रूट के अंदर क्या है, 2, 3, 13, ये तीनों ऑप्शंस के अंदर क्या है, रूट के अंदर प्राइम नंबर है। रूट के अंदर जब भी आपका प्राइम नंबर हो वो हमेशा आपका इरेशनल होता है। हमें निकालना है नॉट इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 16, क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। विच इज अ रैशनल नंबर दैट इज नॉट इरेशनल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा द जीरोज ऑफ, हमें एक पोलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक, उसके हमें क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है। तो आपको क्या है, एक पोलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक, आपको इसका क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है। तो आपके पास दो मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप चाहो दोनों में से भी कोई भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, टर्म्स को रीअरेंज किया। 4x हमारा पीछे था, हमने जो x की पावर है कम होती जा रही है, हमने टर्म्स को रीअरेंज करके लिख लिया। फिर हमने फैक्टर्स बनाए, देखिए 3 1 जार 3, तो हमें फैक्टर 3 के बनाने हैं। इस तरीके से बनाने कि सम करने पे हमारा क्या आए, 4 आए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 के फैक्टर हम बनाएंगे 3 एंड 1, सो 3x प्लस एक्स। फर्स्ट में से हमारा 3x कॉमन आ गया, सेकंड में से कॉमन क्या आ गया, 1। फिर नेक्स्ट हमारा x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो क्या रह गया 3x प्लस 1। या तो हमारा फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड। सो फर्स्ट फैक्टर से हमारी वैल्यू जो आ गई, फर्स्ट फैक्टर से -1/3, सेकंड फैक्टर से आ गई -1। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आई हैं। दैट इज़ हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। आप चाहो तो, अगर आपको दोनों मेथड्स ही नहीं आते, जीरोज़ निकालनी है, तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। आप वैल्यू 1 पुट करके देखिए, अगर ये 0 बना रहे हैं तो आपकी वो जीरोज़ होगी। देखिए दो ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट 1/3 पुट नहीं करना, आप -1 पुट करिए ताकि आपका ए और बी आपका ऑप्शन अगर सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट हो जाएगा, दो आपके ऑप्शंस कट हो जाएंगे। तो आप -1 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर आप 1/3 या -1/3 पुट करके देखेंगे तो भी आपका क्या पता लगेगा, आपका किस डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक और तरीका है पता लगाने का कि यहाँ पे देखिए सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब हमारे चांसेस क्या है कि दोनों के दोनों फैक्टर्स क्या है, नेगेटिव आए। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए फॉर विच वैल्यू के द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो। देखिए हमारा क्या आ गया, x² - kx + 9 = 0। हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो आपके यहाँ पे इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, उसका क्या बोला हुआ है कि इक्वल रूट्स होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारा, 0 के इक्वल होगा। a b c की वैल्यू पुट कर दी। a क्या होता है आपका x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट होता है b, और कांस्टेंट टर्म c। तो वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व किया। k², नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। k², 4 × 9 करेंगे 36। आप चाहो तो 36 को ट्रांसपोज करके यहाँ पे
ट्रांसपोज करके पॉजिटिव 36 हो जाएगा। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36, यानी कि प्लस माइनस 6। आप चाहो तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज के प्लस 6 के माइनस 6। फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड, फर्स्ट फैक्टर से हम नेगेटिव 6 आ गई और नेगेटिव वाले से हमारी पॉजिटिव 6 आ गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी पॉइंट्स इज। वाई एक्सिस पे जब भी आपकी लाइन सेगमेंट डिवाइड करेगी वहाँ पे आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 0। वाई एक्सिस पे एक्स की पॉइंट जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। तो देखिए हमने क्या किया, पॉइंट्स लिख लिया और हमने मान लिया कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, के रेशियो 1 में। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे हम 5 इंटू 1 5, k इंटू -1 माइनस के, तो माइनस के प्लस 5 k प्लस 1 m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1। वाई एक्सिस पे हमारे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0। वैल्यू को पुट कर दिया हमने एक्स कोऑर्डिनेट की जो आपने निकाली थी अबव। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k प्लस 1 0 की मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो जाएगा 0, माइनस के प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हमने k को ट्रांसपोज कर लिया तो 5 इक्वल्स टू k, तो हमारी रेशियो क्या आ गई, k की वैल्यू पुट करेंगे, k रेशियो 1 था दैट इज 5 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल्स गिवन है आपको, दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, आपको बताना है कि सिमिलैरिटी का कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाई 5 रेशियो निकालेंगे 1/2, 5/10 1/2, दो साइड्स की रेशियोज इक्वल हैं और जो साइड्स हमने ली है जिनकी रेशियो इक्वल ली है वहाँ पे हमारे उनके बीच का एंगल सेम आ रहा है, दैट इज़ दो साइड्स जिनकी रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल दैट इज साइड एंगल साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 7th, आपको एक फिगर गिवन है, फिगर के अंदर बोला हुआ है ओ क्या है, हमारा सेंटर है, हमें ये बताना कौन सा रिलेशन करेक्ट है। एंगल ए ओ बी जिसको हमने एंगल 1 नाम दे दिया, एंगल ए सी बी एंगल 2। देखिए ये हमारी जो प्रॉपर्टी है 9th क्लास में हमने पढ़ी थी कि जो भी आपकी आर्क होती है सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वो हमेशा जो आर्क से हमारा दूसरा कहीं सर्कल पे पॉइंट ले लीजिए, जो हमारा वो आर्क उस पॉइंट के साथ एंगल बनाती है उसका ट्वाइस होता है, दैट इज एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए ओ बी ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी के, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा विल बी। देखिए कॉस थीटा एज इट इज, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा, सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये मल्टीपल में है और सिमिलरली ये भी मल्टीपल में है और ये क्या हो रहा है आपस में माइनस, टर्म्स सेम है हमारी और ये मल्टीप्लीकेशन में बीच में क्या साइन है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 हो और 3 × 2 हो, 2 × 3 क्या होता है 6, 3 × 2 भी क्या होता है 6, तो 6 - 6 0। सिमिलर कंडीशन हमारी यहाँ पे है तो हमारा आंसर क्या आ गया 0, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है हमारा सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 7 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 154। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू में 7 154, यूनिट क्या होगी स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, कौन की हाइट गिवन है, वॉल्यूम हमें निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है कौन का वॉल्यूम हम निकाल लें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू हमने पुट कर दी 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 7 गिवन थी, हाइट हमें 6 गिवन थी, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 की टेबल पे 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया हमारा 22 7 एंड 2 मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 308, यूनिट क्या लग जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सॉरी वॉल्यूम निकालना है हमने, क्यूब में लगेगी,
नेक्स्ट है हमारा मीडियन क्लास हमें गिवन है। मीडियन क्लास हमें बताना है यहाँ पे। मीडियन क्लास क्या होती है कि हम फ्रीक्वेंसी का हम समीशन निकालेंगे। देखिए 3 + 2 5, 5 5 10 16। देखिए यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल बना लिया और फ्रीक्वेंसी गिवन है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो हमारा क्या आ गया, देखिए एन की वैल्यू क्या आ गई 16। 16 का हाफ करेंगे 8। 8 देखिए हमारा किस इंटरवल में आएगा 20 to 30। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट दैट इज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट का सम क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट 1 के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट क्या हो जाएगा 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0.03, तो क्या आ जाएगा 0.97। जिसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना आता वो आपका देख सकते हैं 1.00 माइनस 0.03, तो क्या आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे 10 में से 3 माइनस करोगे 7, 9 रह जाएगा। यहाँ पे 9 में से 0 गई 0। हमने कैरी इनको दिया था तो 0 में से 0 गई 0। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। तो ऐसे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टर्म एंड 9th टर्म। 2 टर्म हमें एपी में गिवन है। थर्ड टर्म जहाँ पे 4 है, 9th टर्म हमारी क्या है -8। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए क्या होगा, हमारा थर्ड टर्म गिवन है जिसको हम क्या लिख सकते हैं a + 2d = 4। 9th टर्म हमें -8 गिवन है तो 8 + 8d। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2d में से -8d सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा आपका -60। 4 में 8 ऐड करोगे 12। सो d की वैल्यू क्या आ गई 12/-6 दैट इज -2। तो आंसर आ गया हमारा -2। नेक्स्ट है हमारा adjacent figure O is the center the value of x will be। देखिए अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था, एक्स एंगल हमारा ये वाला है, ठीक है। तो आपका क्या है, आप ए बी एक आर्क है जो हमारा सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है 70 डिग्री बना रही है। ए बी आर्क ही है हमारी और यहाँ पे हमारा जो मेजर आर्क है वहीं कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, वो एंगल बना रही है एक्स। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो आपका क्या होता है डबल होता है जो एंगल हमारा कहीं और यही को जो आर्क है आपकी बनाती है। अभी हमने ये रिजल्ट किया था सेम वही है आपका, बस यहाँ पे फिगर आपका थोड़ा सा क्लोज में है इसीलिए आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन रिजल्ट हमारा यही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी। तो 70 डिग्री = 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री बाई 2 दैट इज़ 35 डिग्री। तो 70 डिग्री बाई 2 दैट इज़ 35 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा साइन ए की वैल्यू गिवन है, आपको सेकेंड ए निकालना है। देखिए ए हमारा एक्यूट एंगल होगा तो यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल बना लिया। ए बी और सी आपकी चॉइस है, किसी पे भी आप 90 डिग्री ले सकते हो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होती है हमारी राइट ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। अब यहाँ पे देखिए ए के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर। साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा साइन ऑफ एंगल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज परपेंडिकुलर हमारा आ गया 5 और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13 और 90 का अपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम बाय पाइथागोरस हम क्या निकाल लेंगे बेस निकाल लेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी 12। सेकेंड ए निकालना है। सेकेंड ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज बाय बेस दैट इज 13 डिवाइड बाय 12। 13/12 आ गया हमारा। नेक्स्ट है वैल्यू निकालनी है हमें cos 20 डिवाइड बाई साइन 70 और cos थीटा डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा। देखिए स्टेटमेंट लिख लिए है। cos 20 डिग्री गिवन है, 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 में से क्या माइनस करें कि हमारा 20 डिग्री आए 70 डिग्री। तो cos 20 डिग्री को हमने लिख लिया 90 माइनस 70 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा हमारा यहाँ पे क्या है 70। साइन 70 डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज चल रहा है। cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया 1 आ गया। साइन 70 से साइन 70 कैंसिल हो गया 1 1 + 1 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। नेक्स्ट है हमारा कोड ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक अ राइट एंगल एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आपका राइट एंगल बन रहा है थीटा गिवन है। कोड
हमें क्या निकालना है, जो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जो हमारा शेडेड पोर्शन है इतना एरिया हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकालेंगे। एंगल क्या गिवन है, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, कोड 90 डिग्री एंगल बना रहा है। देखिए सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर 14 इंटू 14, रेडियस हमें क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे ए ओ बी देखिए एंगल 90 डिग्री है, तो कौन सी ट्रायंगल बन रही है, राइट ट्रायंगल बन रही है। और राइट ट्रायंगल का हमारा एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी, सो 14 इंटू 14। अगर आपको कोई और एंगल गिवन हो, मान लो 60 डिग्री एंगल गिवन होता और ट्रायंगल का एरिया निकालना होता, तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं, 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। साइन 90 क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे भी अप्लाई करें साइन 90 की वैल्यू 1, तो आप कैंसिल करेंगे। देखिए 90 की टेबल पे 364 पे, 2 की टेबल पे 14 को कैंसिल करेंगे, 2 की टेबल पे 7, 2 की टेबल पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 की टेबल पे अगेन 7, तो कितना रह गया 22 इंटू 7, माइनस 2 की टेबल पे ये भी कितने पे कैंसिल हो गया हमारा 7 पे कैंसिल हो गया, 14 मल्टीप्लाई 7 154 माइनस 98, दैट इज 56 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 56 स्क्वेयर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन। देखिए अब आपके क्वेश्चंस है थोड़े से स्पीडली ज़्यादा चलेंगे, रिजल्ट्स को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। मैं डिटेल आपको एक्सप्लेनेशंस नहीं दूंगी, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर आप इतना टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो आपको जितना जल्दी हो उसके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करने हैं और सही सॉल्व करने हैं। देखिए इन क्लास 10th ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड मार्क्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। एक क्लास में स्टूडेंट है जिनके 6 सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स आए हैं, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा ऐड करके 474 आ गया है, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 79। तो हमारा मीन क्या आ गया मार्क्स का, 79। नेक्स्ट हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं। देखिए ए ऑप्शन क्या है कि दोनों ही ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी के अंदर है आपके दोनों ट्रू हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, ए फॉल्स है आर ट्रू है। तो देखिए क्या कह रहा है कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। यस √2 क्या है, इरेशनल है। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। और प्राइम मैंने आपको अभी सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताया था कि रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर आता है वो आपका क्या होता है, इरेशनल। और नीचे रीज़न भी यही गिवन है। इसका मतलब क्या है, दोनों हमारे ट्रू भी हैं और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 1:1। कि कोई भी आपका मिड पॉइंट हो वो आपका हमेशा किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 में। यस ये सही है। क्यों, क्योंकि मान लो आप मिड पॉइंट है 2:2 लोगे तब भी आपका क्या आएगा, कैंसिल आउट होके 1:1 ही आएगा। तो मिड पॉइंट का ये हमारा क्या है, करेक्ट है। रीज़न देखते हैं क्या कह रहे हैं। द रेशियो इन विच द पॉइंट्स -3k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -5,4 एंड -2,3 इज़ 1:2। तो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि जो आपका -3, है वो 1:2 में 2 पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार कोऑर्डिनेट्स निकाल के देख लेते हैं। वैसे इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ये, बट देख लेते हैं ये ट्रू है भी है या नहीं है। तो देखिए -5 × 2 1 × -2 डिवाइड बाई 1 + 2। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 2 ज़ार 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2 डिवाइड बाई 2 + 1 3 -10 -2 क्या हो जाएगा, -12 डिवाइड बाई 3 -4। एक्स कोऑर्डिनेट की हमारी वैल्यू क्या आ रही है, -4, बट इन्होंने क्या बोला हुआ है, -3। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी करेक्ट नहीं आई है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये क्या है, रीज़न फॉल्स भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं। अगर ये यहाँ पे ठीक हो जाता हमारा, के की वैल्यू वैसे यहाँ पे गिवन नहीं है, के की वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए थी। तो अगर यहाँ से इस रीज़न की वजह से भी आपका फॉल्स हो सकता था।
अगर यहाँ पे के की वैल्यू गिवन होती और सारा हमारा सही होता तो हम क्या लिखते कि ए और बी ट्रू तो हैं लेकिन आर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब हम ऑप्शन बी लिखते। बट यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, ये कम्प्लीटली रीज़न फॉल्स आ रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं और ये फॉल्स भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका कि ए हमारा ट्रू है लेकिन रीज़न क्या है, फॉल्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। 20 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। करते हैं नेक्स्ट रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर 2 के MCQ और हमारा इस वीडियो के अंदर 21st MCQ। 21st क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ होता है। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यहाँ पे आपका द ओनली इवन प्राइम नंबर, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 2। नेक्स्ट है हमारा द जीरोज ऑफ 4x² - 4x + 1। हमें क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है। देखिए 4x² हमारा किसका स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर है। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। तो हम बीच वाली टर्म 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2x × 1। तो हमारी ये क्या फॉर्म बन गई, a - b का होल स्क्वायर, 2x - 1 का होल स्क्वायर। हमें जीरोज निकालनी है, इसका मतलब हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, यहाँ पे 0 के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए 2x - 1 = 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 1/2। दोनों वैल्यूज़ ही हमारी क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। फर्स्ट फैक्टर से भी वैल्यू 1/2 आएगी, सेकंड फैक्टर से भी 1/2 आएगी। आप चाहे तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए 4 × 1 4, तो आपको इस तरीके से 4 के फैक्टर बनाने, स्प्लिट करने पे आपका 4 ही आए तो आपके फैक्टर बनेंगे 2 and 2। तो आप लिख लेंगे 4x² - 2x - 2x + 1। फिर आप कॉमन लेना और वहाँ से भी आपका सेम आंसर आएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 23rd क्वेश्चन है हमारा, द 10th टर्म ऑफ AP 2712 इज 10। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ये देखिए, यहाँ पे a क्या है हमारा 2 और d क्या है हमारा 7 में से 2 माइनस करोगे 5। सो 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 9d। a की वैल्यू पुट कीजिए और वहाँ पे d की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व करेंगे हमारा क्या आंसर आएगा। देखिए a + 9d, a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू हमारी 5 आई थी। सो 9 × 5 = 45, 45 में 2 ऐड करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 47। If the roots of quadratic equation 5x² - 8k + 4k = 0 are equal, find the value of k। हमें k की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे आपको रूट्स इक्वल बोले गए हैं। तो ऐसे केसेस में हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे 5x² - 8x + 4k = 0 है हमारा। a की वैल्यू क्या आएगी 5, b की वैल्यू -8, कॉन्स्टेंट टर्म हमारी क्या है 4k। इक्वल रूट्स के केसेस में डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b² - 4ac। और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आया 64 = 80k। 80 का मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होकर डिवाइड में चला जाएगा। 16 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, क्या आ गया 4/5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर द 2 chords AB and CD intersect at point P फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स विच वन इज करेक्ट। हमें क्या गिवन, एक सर्कल गिवन है और सर्कल में आपके AB एंड CD 2 chords गिवन है जहाँ पे आपके P पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इस गिवन chords एंड सर्कल जो यहाँ पे आपकी बनेंगी इक्वेशंस, इन चारों में से कौन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC एंड BD को ज्वाइन करेंगे और दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाएंगे, सिमिलर। तो बाएं यहाँ पे CPST रूल से हम क्या लेंगे, साइड्स की रेशियो लेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। यहाँ पे देखिए हमने जो आपका एंगल P है वो क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। और जो आपका एंगल A बन रहा है ट्रायंगल APC में और एंगल BPD में एंगल D बन रहा है, आपका सेम सेगमेंट CB पे है। तो आपके सेम सेगमेंट पे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हमारा एंगल A किसके इक्वल है, D के इक्वल है। तो बाय डबल A रूल हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। देखिए A के इक्वल हमारा एंगल क्या था, D, A के कॉरस्पॉन्डिंग हम D एंगल लिख लेंगे, P के कॉरस्पॉन्डिंग
पी एंगल लिखेंगे और सी के कॉरस्पॉन्डिंग अपने आप जो बच गया डी। अब हम क्या लेंगे, साइड्स की रेशियो। देखिए पी ए के डिवाइड में क्या आएगा, पी डी, और पी सी के डिवाइड में क्या आएगा, पी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, पी ए मल्टीप्लाई पी बी, पी सी मल्टीप्लाई पी डी। सो यहाँ पे पी ए मल्टीप्लाई पी बी, पी सी पी डी, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 26 क्वेश्चन। फिगर गिवन है आपको जिसमें ओ डी सी ओ ए बी ट्रायंगल्स क्या गिवन है, सिमिलर, और दो एंगल्स गिवन है, आपको निकालना है एंगल ओ ए बी। देखिए हमारा ट्रायंगल्स दोनों क्या गिवन है, सिमिलर गिवन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको गिवन में है ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। तो यहाँ से देखिए एंगल डी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ए के इक्वल आ रहा है। डी एंगल कितना गिवन है हमें, 70 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पे हमारे 125 का कोई यूज़ ही नहीं हुआ। हो सकता है आपकी स्टेटमेंट गलत दे दी हो, ओ ए बी की जगह ओ बी ए पूछा हो आपसे। तो अगर ओ बी ए निकालना हो हमें, कैसे निकालेंगे, 125 डिग्री है आपका ये, और यहाँ पे ये क्या बनाएगा आपका लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन है ए सी, तो आपका एंगल कितना आ जाएगा, ओ ए ओ बी आपका कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। 180 में से 125 को माइनस कर देंगे। अब ट्रायंगल ए ओ बी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ओ बी ए क्या आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट इज़ 55 डिग्री। तब हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा 27, 2 टेंजेंट 60 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर 60 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि हमारा जो 2 टेंजेंट 60 डिग्री, आप चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा हमारा क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे एंगल क्या है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप इसको खोल भी सकते हैं, साइन 60 डिग्री। अब वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 बाई सीकेंट स्क्वेयर क्या होता है, कोस स्क्वेयर। तो हमारा ये कैंसिल हो गया, कोस 60 से कोस 60 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया हमारा 2 साइन 60 कोस 60 डिग्री। आप चाहे वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अब 2 इंटू साइन 60 डिग्री हमारी क्या वैल्यू देता है, √3/2, कोस 60 डिग्री 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2, √3/2। अब देखिए इन ऑप्शंस में से किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, यस साइन 60 की हमारी वैल्यू होती है, कोस 60 की क्या होती है 1/2, टेंजेंट 30 की हमारी वैल्यू होती है 1/√3 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए। आप चाहो यहाँ पे टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर √3/2 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा 28, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा विल बी। देखिए साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा, ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो ये हमारी क्या फॉर्म बन गई, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, और वो हमारी क्या आइडेंटिटी होती है 1। नेक्स्ट है हमारे 29, ए बी सी आपको क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। देखिए जहाँ पे आपको ए बी की वैल्यू गिवन है 24, बी सी की वैल्यू गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर, आपको निकालना है कॉस ए। देखिए ए बी सी आपकी एक राइट एंगल है, जहाँ पे बी से आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, ए बी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। बी पे आपका क्या है, राइट एंगल है, तो इसके अपोजिट ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे, 24 स्क्वेयर प्लस में 7 का स्क्वेयर, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 625, स्क्वेयर रूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है कोस ए की वैल्यू। कोस ए एंगल ए के अपोजिट क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर, और आपका जो बच गया वो हमारा क्या होता है, बेस। कोस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी डिवाइड बाय में ए सी। तो 24/25 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा 30 क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में, द सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, सरफेस। देखिए स्टेटमेंट में हमें सरफेस एरिया सेमी सर्कल का निकालना है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा,
हाफ पाई आर स्क्वेयर का हाफ कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा सेमी सर्कल का, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/2 पाई इंटू आर की वैल्यू 4, तो 1/2 पाई मल्टीप्लाई 16 दैट इज़ 8 पाई। बट 8 पाई हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग गिवन हो, या फिर हो सकता है आपका सेमी सर्कल का ना पूछ के यहाँ पे मान लो स्फीयर का पूछा हुआ है। ये हो सकता है स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग गिवन हो यहाँ पे आपके जो सैम्पल पेपर के अंदर है। तो यहाँ पे अगर स्फीयर आता तो हमारा क्या सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। तो क्या होता है वैल्यू पुट करेंगे हम 4 का स्क्वेयर, तो 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होता। 31st क्वेश्चन, द मोड क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल विल बी। हमें क्या है, एक टेबल गिवन है, हमें क्या निकालनी है, मोड क्लास निकालनी है। मोड क्या होता है कि जिसमें आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है हमारी 13, तो मॉडल क्लास हमारी क्या बन गई 42 50, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमें गिवन है ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बॉल रेंडमली ड्रॉ की गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है हमारी 3 और टोटल बॉल्स कितनी है 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/8, ऑप्शन बी। 2 नंबर्स हैं जिसका आपको सम गिवन है और उनका HCF गिवन है, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जिनका HCF 81 आए, सम 1215 आए। ऐसे हमें पेयर्स निकालने की, कितने पेयर्स हमारे बनेंगे। हमें गिवन है 1215, HCF हमें क्या गिवन है 81। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका HCF होता है, फैक्टर होता है, वो हमेशा ही नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम लेट कर लेते हैं, नंबर्स क्या है, लेट द नंबर्स आर 81A एंड 81B। 2 नंबर्स हमने क्या मान लिए, वो 81A 81B। अब देखिए आपका जो ये नंबर है, वैसे नंबर हम पी क्यू मानेंगे जहाँ पे आपका पी की वैल्यू क्या है 81A, क्यू की वैल्यू क्या है 81B। अब देखिए आपका डिवाइड हो रहा है 81A और ऐसे ही 81B भी आपका 81 से डिवाइड हो रहा है। आपको इन दोनों का सम क्या गिवन है 1215, 81 कॉमन आ रहा है हमारा, A प्लस B की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसिल करेंगे 9 की टेबल पे क्या आ गया 135, अगेन कैंसिल करेंगे 15, तो यानी हमारे 2 नंबर्स का सम क्या होगा 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे कौन से पेयर्स है जो हमारा 15 बनाते हैं। देखिए ए और बी हमें इस तरीके से लेने हैं कि हमारा क्या हो, कोप्राइम हो। क्यों, क्योंकि अगर हम 81A 81B है, अगर हम ए बी को कोप्राइम नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपका ए और बी में से भी कुछ कॉमन आ जाएगा और आपका HCF 81 नहीं होगा। तो 81 HCF हमें गिवन है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके ए और बी क्या हो, कोप्राइम हो। अब यहाँ पे पेयर्स बनाते हैं जिनका सम 15 आए और वो कोप्राइम भी हो। 1,14, 2 का पेयर 13 के साथ जो पेयर्स बनते हैं सारे बना लेते हैं, फिर देखते हैं कोप्राइम कौन कौन से बनेंगे आपके। नेक्स्ट तो हमारे रिपीट हो जाएंगे 8,7। देखिए 1 एंड 14 येस दे आर कोप्राइम, 2 एंड 13 ये भी कोप्राइम है, 3 की टेल पे कैंसिल होते हैं ये कोप्राइम नहीं है, 4 एंड 11 ये भी कोप्राइम है, 5 10 ये कोप्राइम नहीं है, 6 एंड 9 3 की टेल पे डिवाइड होते हैं कोप्राइम नहीं है, 7 8 कोप्राइम है हमारे। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया 1,14, 2,13, 4,11 एंड 7,8। तो हमारे कितने पेयर्स आई हैं, 4 पेयर्स आई हैं। तो वो नंबर्स हमारे क्या निकल के आएंगे, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। 81 इंटू 1 81, 81 को 14 से करोगे सेकंड पे आपका फर्स्ट पेयर आ जाएगा, ऐसे ही सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे हमें सिर्फ यही निकालना था कि पेयर्स कितने आएंगे, हमें ये नहीं निकालना उनकी वैल्यूज़ कितनी होगी। तो सिर्फ हमारा यहाँ तक काम चल जाएगा कि हमारे कितने पेयर्स बनेंगे 1 2 3 4। तो हमारा 13 क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4। और यहाँ पे अब HCF आपका नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं रहे हैं, HBSC ने सैम्पल पेपर के अंदर जैसे आप देख रही है लेवल थोड़ा अप कर दिया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34, पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड क्यू पी आर एंगल गिवन है, क्यू ओ आर हमें निकालना है। देखिए पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स है, इसका मतलब पी कॉमन पॉइंट है एक्सटर्नल से, तो हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे पी क्यू एंड पी आर। आपको क्या गिवन है, एंगल क्यू पी आर एंगल आपको क्या गिवन है 46 डिग्री। आपको निकालना है क्यू ओ आर, सेंटर हमने ले लिया ओ। तो आप देखिए यहाँ पे टेंजेंट है हमारा, ओ आर क्या है, रेडियस है। क्या होती है रेडियस आपकी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली ओ क्यू भी रेडियस है, तो ये भी पी क्यू पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और ओ की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 134। देखिए 90 + 90 180, 360 में से 180 माइनस करोगे 180, 180 में से 46 और माइनस करोगे क्या आ जाएगा 134 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर। देखिए क्या कह रहा है, एक सर्कल है जहाँ पे हमने दो रेडियस ली है और जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारी आर्क बनेगी और रेडियस बनी है, इनके बीच में जो आपका सर्कुलर पार्ट ये आएगा निकल करके, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा, सेक्टर। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन 3:1। तो हम बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने ए और बी पॉइंट मान लिया हमने जो पी पॉइंट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है जो 3:1 में इंटरनली क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है। एक्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, 3 × 8 24 प्लस 1 × 4 4, 3 + 1 4। तो क्या आ गया एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 28 डिवाइड बाई 4 दैट इज 7। सिमिलरली हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, 3 × 5 15 प्लस 1 × -3 डिवाइड बाय 3 + 1 4, 15 प्लस माइनस 15 में से 3 माइनस करोगे 12 को डिवाइड करोगे 4 से, तो क्या आंसर आ गया 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ हमारा 7,3। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 30 डिग्री। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो पाई में भी आंसर छोड़ सकते हो, 6 से कैंसिल करेंगे 60, 6 से अगेन कैंसिल करेंगे 10 की टेबल पे 3, तो क्या आंसर आ गया 3 पाई। और आप चाहो तो पाई की वैल्यू 3.14 लिख करके भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और यूनिट क्या होगी हमारी स्क्वायर सेंटीमीटर, 3.14 रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 9.42 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा द मीन ऑफ 5 नंबर इज 20। If one number is taken out from these numbers, then the mean of remaining numbers becomes 23. What will be the number taken out? अब देखिए 5 नंबर से मीन आपको 20 गिवन है, तो नंबर्स का सम कितना आएगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय में कितने नंबर्स हैं हमारे, सो 20 इज इक्वल टू जितने भी नंबर्स का हमने सम किया डिवाइड बाय 5। सो मीन ऑफ जो आपका था वैल्यू पुट कर दी हमने, सम क्या आ जाएगा 20 × 5 दैट इज 100। तो फर्स्ट केस में तो हमारे नंबर्स का सम कितना आ गया 100। अब सेकंड केस में देखिए एक नंबर बाहर निकाल दिया, तो अब आपके पास नंबर कितने रह गए 4। तो 4 नंबर्स का आपको मीन कितना गिवन है 23, तो 4 नंबर्स का सम कितना आ जाएगा हमारे पास 23 4 जार 92। अब देखिए 5 नंबर्स का सम आपको कितना गिवन है 100, जिसमें से 4 का सम आपको 92 गिवन है। इसका मतलब 100 में से माइनस कर देंगे 92, तो हमारा क्या नंबर आ जाएगा 8। तो माइनस करेंगे क्या आंसर आ गया 8। तो 8 ऐसा नंबर है जो कि हमने क्या किया था बाहर निकाला था। नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन। देखिए क्या बोला गया है, HCF गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो LCM क्या होगा आपका 40 होगा। देखिए प्रोडक्ट को आप डिवाइड करिए HCF से तो LCM होता है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 30। इसका मतलब A हमारा क्या है रॉन्ग। नीचे रीज़न गिवन है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। रीज़न हमारा सही गिवन है लेकिन हमारा असर्शन में क्या है LCM रॉन्ग आ रहा है।
ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि आप कैलकुलेट करके देख लें। तो इसके अंदर आएगा असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे आपका इंटरनली डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इन रेशियो 1:2। चेक करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे क्या लग रहा है, सेक्शनल फॉर्मूले से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारा सही गिवन है, इसका मतलब हमें चेक करना है सिर्फ कि हमारी वैल्यू सही आ रही है या नहीं। तो हमने मान लिया है एक्स एक्सिस पे पॉइंट P है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0। चेक करते हैं हम यहाँ पे कि y की वैल्यू हमारी 0 आ रही है या नहीं। देखिए -3 × 2 -6 प्लस 6 × 1 6 डिवाइड बाई 1 + 2 3। तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 6 में से 6 माइनस करोगे 0, 0/3 यानी कि 0। तो y हमारा 0 आ रहा है, यस, और 0 ही बोला हुआ है क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब क्या है, हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, 1 मार्क्स ईच। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 336 एंड 54। देखिए HCF निकालना है हमें, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। देखिए तो हमारा क्या बना, हमने 54 के फैक्टर्स बना लिए एंड 336 के फैक्टर बना लिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 2 कॉमन आ रहा है एंड दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3। सो 2 × 3, क्या आंसर आ गया हमारा 6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोज निकालना है। अब यहाँ पे इक्वेशन में देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है 1, दैट इज a की वैल्यू 1 गिवन है, b की वैल्यू x कोफिशिएंट नहीं है तो 0, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -3। सम किसके इक्वल होता है हमारा -b/a, दैट इज -0/1। तो आंसर क्या आ गया 0, ऑप्शन ए। 43 क्वेश्चन है, विच वन इज AP सीरीज। हमें ये बताना है कि AP सीरीज कौन सी है इनमें से। तो कॉमन डिफरेंस सभी का सेम हो तो हमारा क्या होता है, सीरीज AP होती है। फर्स्ट पार्ट में देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 8 में से 4 माइनस किया 4, तो पहला डिफरेंस 2 आया है, सेकेंड डिफरेंस हमारा 4 आया है। इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। ऑप्शन बी देखिए 0.22 डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा हमारा 0.02। ऐसे ही हम नेक्स्ट डिफरेंस लेंगे 0.002, तो हर बार क्या आ रहा है आपका 0.02, 0.002। नेक्स्ट अगेन क्या आएगा, एक और आपका निकालेंगे तो हम, तो हर बार क्या हो रहा है पॉइंट में आपकी ये बढ़ रही हैं, तो हमारा ये भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट -6 - 10, -6 माइनस प्लस 10 हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करोगे 4, -2 -6, तो -2 + 6 ये भी 4 आ रहा है, 2 -2 तो 2 + 2 4, तो सारे डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं 4। इसका मतलब क्या है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है x² + y² का स्क्वायर रूट। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है -5 और y की वैल्यू क्या है 12। तो वैल्यू पुट करेंगे 25 प्लस में 144, स्क्वायर रूट करेंगे तो 169 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 में ODC ट्रायंगल आपकी OAB के सिमिलर गिवन है। आपके 2 एंगल्स गिवन है, OAB निकालना है। देखिए OAB, ए एंगल किसके इक्वल है आपका D के इक्वल है। D की वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल A की भी क्या आ जाएगी 60 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 46 फिगर गिवन है जहाँ पे आपका सेंटर पे आपको एंगल निकालना है x, वैल्यू बतानी है x की, O हमारा सेंटर है। आपको गिवन है कि पॉइंट हम मान लेते हैं AB आर्क है जो हमारा C पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रही है 35 डिग्री और सेंटर पे कितना बना रही है x। तो हमें पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है आपका कि आर्क पे हम कहीं और पॉइंट लें और उसको आर्क के पॉइंट से ज्वाइन कर दें। तो क्या होगा 35 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसका ट्वाइस करेंगे इज इक्वल्स टू x। तो 35 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 के साथ 70 डिग्री कि सेंटर पे हमारा एंगल क्या होता है डबल होता है। नेक्स्ट है हमारा 47 cos 90 - थीटा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1। साइन थीटा डिवाइड बाई कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा वो भी क्या आ जाएगा 1। 1 + 1 क्या वैल्यू आ गई हमारी 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 48 क्वेश्चन। साइन ए की वैल्यू गिवन है, हमें कोस ए की निकालनी है। आप चाहो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो फॉर्मूला। कोस ए का स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 25। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 9/25, दैट इज 3/5। नेक्स्ट है हमारा 49 क्वेश्चन। रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू रेडियस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारा सर्कल का 2πr डिवाइड बाई आर। क्या आंसर आ गया 2π/1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेड्थ हाइट। आपको गिवन है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 10 = 130, 130 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1040 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है 51st क्वेश्चन। 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। द वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ स्कूल आर गिवन बिलो। 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके वेट आपको नीचे किलोग्राम के अंदर गिवन है, मीन निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे और 10 से क्या कर देंगे डिवाइड। सभी नंबर्स की एडिशन क्या आएगी, सभी का सम हमारा 440 आएगा और यहाँ पे हमारा मीन क्या आ जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे 44, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा ए डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। डाइस की हमारी जो आपकी आउटकम्स होती हैं वो क्या आती है 1 2 3 4 5 6। तो 8 क्या है इम्पॉसिबल इवेंट है डाइस में, तो इसीलिए इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है हमारी प्रोबेबिलिटी 0। नेक्स्ट है हमारा एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो कि हमारा 2 डिजिट में हो वो क्या होता है 10। स्मॉलेस्ट कंपोजिशन नंबर क्या होता है हमारा कंपोजिट 4। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो क्या आ जाएगा 20। नेक्स्ट है हमारा रूट्स निकालने हैं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखिए क्या होगा 2x² - 5x + 3, 3 2s are 6, 6 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 and 3, जिनको हम 2 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। हमें -5 चाहिए, इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर्स हम क्या लेंगे नेगेटिव। तो हमने फर्स्ट टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया 2x, तो x - 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3, लेकिन हम नेगेटिव लेंगे क्यों, क्योंकि हमें x क्या चाहिए पॉजिटिव। तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो जाएंगे, x पॉजिटिव का आपका क्या हो जाएगा माइनस। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x - 1, तो 2x - 3। तो यह हमारा फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड। फर्स्ट फैक्टर 0 होगा तो हमारी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, सेकंड फैक्टर से क्या आ जाएगी 3/2। तो हमारा आंसर आ गया 1 and 3/2। नेक्स्ट है हमारे 2 टेंजेंट्स गिवन है फ्रॉम ए पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर इंक्लाइंड ईच अदर एट 90 डिग्री, देन एंगल POA। देखिए P हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया जहाँ पे आपका OA OB रेडियस है और PA PB क्या है हमारे टेंजेंट्स हैं। इनके बीच में दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना गिवन है आपको 90 डिग्री। अब आपको पता है रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होती है 90 डिग्री। सिमिलरली आपकी ये भी क्या होता है 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा क्या आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल में ये 90 आ जाएगा। अब हमें निकालना है एंगल POA। एंगल POA दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या होती है ये कॉन्ग्रुएंट होती है। क्यों, ये आपकी OP कॉमन, OA OB रेडियस, AP और BP आपका क्या होगा सेम। क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ट्रिपल S रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो हमारे एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। एंगल इक्वल है और सम क्या है 90 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल आपका A कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल POA इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। ट्रायंगल के अंदर आपका क्या है राइट एंगल है एट B, AB और BC की वैल्यू गिवन है, आपको साइन A निकालना है। तो पाइथागोरस अप्लाई करके हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारी क्या आएगी 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, दोनों को ऐड करेंगे 625 और स्क्वायर रूट करेंगे, क्या आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा। साइन A निकालना है तो A के अपोजिट आपका जो बनेगा वो परपेंडिकुलर, दैट इज CB। तो CB की वैल्यू क्या है 7, AC की वैल्यू क्या है 25। तो आंसर क्या आ गया 7 डिवाइड बाई 25। तो साइन A की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 25। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। डायमीटर क्या होता है हमारा ट्वाइस ऑफ रेडियस।
नेक्स्ट मीडियन निकालना है हमें, तो मीडियम के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो देखिए हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, हमारा एन क्या आ गया 51, n/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n/2 51/2 दैट इज 26.5। 26.5 हमारा देखिए 11 तो छोटा है, तो 26.5 के सबसे क्लोजर में क्या है आपका, जो बड़ा हो और क्लोजर में हो 29, और ये कौन से क्लास इंटरवल में है 145 to 150। तो हमें मीडियन क्लास निकालनी थी, तो क्या आंसर आ गया 145 to 150। असर्शन रीजन है नेक्स्ट हमारा 59, 2 इज ए रैशनल नंबर। तो देखिए 2 हमारा क्या है, इंटीजर, सो इसको हम लिख सकते हैं 2/1। तो 2 भी इंटीजर है, 1 भी क्या है, इंटीजर, और नॉन ज़ीरो है आपका डिनोमिनेटर, तो इसीलिए क्या है, रैशनल फॉर्म में है, यस। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर। अब देखिए पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं 1 मान के चलो, स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा 1, विच इज़ ए रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, 16 का 4। तो ऐसे कितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका हमारा स्क्वायर रूट करने पे क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। तो इसीलिए हमारा रीज़न क्या होगा, रॉन्ग। असर्शन हमारा ट्रू है, रीज़न क्या है, फॉल्स है, तो इसका आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट में 60 क्वेश्चन है, द पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या गिवन है 0, और वाई पे वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। और रीज़न भी यही होना चाहिए कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे क्या होता है 0, तो दोनों ही क्या है, ट्रू है, और रीज़न आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। हमें ये बताना है, सॉरी नॉट इरेशनल नंबर, कि कौन सा इरेशनल नहीं है। रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर होता है वो आपका क्या होता है, इरेशनल। तो 2 3 5 हमारे क्या है, प्राइम नंबर, लेकिन 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट करने पे क्या आएगा, वैल्यू 2, विच इज़ ए रेशनल नंबर। तो हमें यही बताना है कि कौन सा इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 62, 11th टर्म। आपको एक एपी गिवन है जहाँ पे आपको ये 15 आएगा, यहाँ पे क्या गिवन है, 13, 15.5, 18, 20.5 टर्म्स गिवन है, और आपको क्या निकालना है, 11th टर्म। तो यहाँ पे ए क्या है आपका 13, डी क्या आएगा हमारा 15.5 माइनस 13 दैट इज़ 2.5। हमें क्या निकालना है, 11th टर्म। तो ए 11 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 10 डी। ए की वैल्यू 13 प्लस में 10 मल्टीप्लाई 2.5, तो कितना आ गया 13 प्लस में 25 दैट इज़ 38, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा 63 में आपको क्या बोला हुआ है, फाइंड द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज एरिया इज 528 एंड लेंथ इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ हम L मान लेते हैं, ब्रेड्थ हम B मान लेते हैं, तो हमें क्या गिवन है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का ट्वाइस करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 more मतलब 1 ऐड करेंगे, तो वो आपकी किसके इक्वल है, लेंथ के इक्वल गिवन है। एरिया क्या गिवन है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। 528 L की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 2b प्लस 1 इंटू b इज इक्वल्स टू 528। तो क्या आ गया 2b स्क्वेयर प्लस b, और 528 इधर लेफ्ट में ट्रांसपोज होके आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो क्या आएगा 2 टाइम्स आपकी पोलिनोमियल किस में गिवन है, सॉरी इक्वेशन किस में गिवन है, x वेरिएबल में। तो वेरिएबल आप x भी मान सकते हैं, तो 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 528, तो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा बी। नेक्स्ट हमें बताना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4,5 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस हमारी क्या होती है, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो वैल्यू पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, क्या आंसर आएगा √41 दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 65, आपको क्या गिवन, एंगल C 30 गिवन है, B आपको 60 डिग्री गिवन है। B एंगल किसके इक्वल है, हमारा एंगल E के इक्वल है, F आपका C के इक्वल है। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे, एंगल 90-90 आएंगे दोनों, तो ये भी एंगल क्या है आपका इक्वल है। तो यहाँ पे कौन से रूल आपका फॉलो हो रहा है सिमिलैरिटी के लिए, AA। AA आ जाए तब भी सेम ही बात है। नेक्स्ट है हमारा
इन द एडजेसेंट फिगर एल एक लाइन गिवन है आपको, एल लाइन गिवन है जहाँ पे आपके दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका हमारा क्या हो, सेंटर सेम हो। क्या बोला हुआ है आपको? इस तरीके से है कि हमने कोर्स को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है हमने उनको पॉइंट को नाम दे दिया ABCD। फिर क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रू है। 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ट्रू होगा। हमें पता है कि हमारी क्या है, देखिए कोड है CB, क्या है कोड, स्मॉलर सर्कल के लिए, बिगर सर्कल के लिए AD कोड है। तो जब आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं, सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए OB OC आपकी क्या है, रेडियस इक्वल OM क्या है, कॉमन। OM हमने परपेंडिकुलर डाली है यहाँ पे, तो आपका क्या होगा यहाँ पे, ये इक्वल बाय RHS रूल ट्रायंगल क्या हो जाएगी हमारी, कॉन्ग्रेंट। बाय CPCT हमारा क्या आ जाएगा, BM इक्वल्स टू MC। सिमिलरली हम बिगर ट्रायंगल्स के अंदर निकाल लेंगे, AOM DOM, OA OD हमारी बिगर सर्कल की क्या है, रेडियस, एंगल M क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और आपकी OM कॉमन है। RHS रूल से ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट। सिमिलरली AM इक्वल टू MD। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए AM इक्वल्स टू MD और MB इज इक्वल्स टू CM। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए AM में से अगर आप BM माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, AB। इसी तरीके से DM में से CM माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा, CD। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, AB इक्वल्स टू CD, ऑप्शन C। नेक्स्ट है हमारा 67 फिगर गिवन है आपको कि 3 पॉइंट्स है सर्कल पे ABC, तो एंगल AOB क्या है आपका 70 डिग्री, BOC हमें फाइंड आउट करना है, AOC आपको 130 गिवन है। सर्कल के अंदर कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से हम इन दोनों को एडिशन माइनस कर देंगे, दैट इज 200, 130 प्लस में 70, 200, 360 में से 200 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 160, ऑप्शन C। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, ऑप्शन A। नेक्स्ट में निकालना है टेंजेंट थीटा गिवन है 15 डिवाइड बाई 8। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमने एक ट्रायंगल ली है ABC, जहाँ पे एंगल C हमने मान लिया थीटा है। थीटा के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमने परपेंडिकुलर मान लिया 15, बेस हमारा 8। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा AC क्या आ जाएगा, 17। हमें निकालना है साइन थीटा, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज 17। तो ऑप्शन A 15/17 हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। सर्कमफ्रेंस हमारा क्या होता है, 2πr। रेशियो लेनी है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। 2 से 2 कैंसिल हो गया, R से R, तो पाई रेशियो 1, ऑप्शन B। नेक्स्ट हमें वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, जहाँ पे आपको लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है 10, 8 एंड 5 मीटर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, क्या आ जाएगा 400 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट में क्या गिवन है, 10 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनकी पॉकेट अलाउंस गिवन है आपको रुपीज़ के अंदर। आपको मेन निकालना है तो सभी को ऐड कर देंगे और 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सभी को ऐड करके हमारा 250 आ गया, डिवाइड बाय में 10 करेंगे तो कितना आ गया आंसर हमारा 25। तो हमारा मेन कितना आ गया, x बार 25 रुपीज़। नेक्स्ट हमें जीरोज़ निकालनी है, तो हम क्या लगाएंगे, फैक्टराइजेशन। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे, 6x², 6 × 3 18, 18 के फैक्टर बनेंगे 9 एंड 2। हमें -7 चाहिए तो हम बिगर नंबर क्या रखेंगे, नेगेटिव, स्मॉलर नंबर रखेंगे पॉजिटिव। देखिए क्या आएगा हमारा, फर्स्ट टर्म में से 3x कॉमन आ जाएगा और सेकंड में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 तो सभी में कॉमन आता है। तो हमारा क्या आ गया, 3x + 1, 2x - 3। तो फर्स्ट से हमारी क्या 0 निकल के आएगी, -1/3, सेकंड से निकल के आएगी 3/2। तो हमारे 73 क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, -1/3 एंड 3/2। क्वेश्चन नंबर 74, ए सेक्टर इज कट विद रेडियस। रेडियस गिवन है, सर्कल में आपको सेक्टर कट किया गया है, जहाँ पे एंगल आपको थीटा 150 डिग्री गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई में 2πr। वैल्यू पुट करेंगे तो हमने क्या कर ली, वैल्यू पुट कर ली, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2πr। आर की वैल्यू क्या है 21। तो कैंसिल करेंगे 3
12, 2 से ये 6 पे कैंसिल हो गया, 2 से अगेन 3, 11, 3 की टेबल पे 5, 11 5 जार 55, तो क्या आंसर आ गया 55। और यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गिवन है, एरिया निकालते तो क्या आ जाता स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 75, द डैश इज ए मेजर ऑफ, तो यहाँ पे देखिए डैश इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्व्ड डेटा। तो हमें क्या बताना है, मोस्ट ऑब्जर्वेशन डेटा की मिडिल मोस्ट बतानी है, तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे मीडियन। मीडियन मतलब यही होता है बीच का। नेक्स्ट में बोला गया है व्हाट विल बी द HCF ऑफ 26 एंड 91, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 26 के फैक्टर बनेंगे 2 × 13 और 91 के फैक्टर बनेंगे 7 × 13, तो कॉमन क्या आ रहा है 13, तो HCF कितना होगा इसका 13। नेक्स्ट हमें गिवन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, दोनों एंगल सेम है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी 1। नेक्स्ट ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, 6 नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम्स है हमारी। 6 एक ही बार आएगा आपका, तो 1/6 हमारी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। नेक्स्ट हमारा 79 असर्शन रीजन है, देर आर 2 numbers सच दैट HCF इज 16 एंड LCM इज 360। अब मैंने आपको बताया था कि LCM क्या होता है, हमेशा ही HCF से क्या होता है डिवाइड होता है, तो आप चेक कर लीजिए क्या ये डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि नंबर्स तो हमारी गिवन नहीं है कि हम पता लगा पाएँ। तो आप ये देख लीजिए 360 16 की टेबल पे जाता है या नहीं, 90 / 4, 45 / 2, तो हमारा क्या है कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा असर्शन क्या है रॉन्ग है। HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर का मतलब जो डिवाइड करता है, तो हमारा ये क्या है ट्रू है, तो ए हमारा फॉल्स है, आर हमारा ट्रू है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमें गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस देखिए 4 - 1, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 1 - -3, 1 - -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट करेंगे क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 यूनिट्स, वैल्यू आ गई हमारी। तो यहाँ पे आप क्या लगाया हमारा डिस्टेंस, फॉर्मूला नीचे गिवन है, रीजन भी ट्रू है और हमारा सेशन भी ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा ऑप्शन ए, तो इसका आंसर आ गया ए। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा 81, हमें क्या निकालना है प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालने 156 के, तो हम बना लेंगे फैक्टर। सो क्या आया 2 का स्क्वायर 3 × 13, 2 का स्क्वायर 3 × 13, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, 2 इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहाँ पे हमारे क्या है रेशियोज इक्वल गिवन है, जो हमारा एक्स का एक्स के कोफिशिएंट है, वाई के कोफिशिएंट है एंड कांस्टेंट टर्म्स है, उनकी रेशियोज हमें क्या गिवन है इक्वल। तो तीनों रेशियोज इक्वल कब आती है, जब लाइन हमारी क्या हो कोइंसिडेंट हो, इसका मतलब सॉल्यूशंस हमारे क्या आएंगे इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अगर आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में होता तो। नेक्स्ट हमारे 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, निकालने के लिए देखिए x × x, एक्स स्क्वायर -2x + 3x - 6 + 1 = 0, तो इसके अंदर x की टर्म आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक है यस। x × 1 देखिए एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या आ रही है हमारी क्यूबिक में आ रही है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। नॉट क्वाड्रेटिक पूछा गया है, आप इसको गलती से x से x कट मत कर देना, आपको क्या करना है ट्रांसपोज करना है 7x को, कहीं आपको ये लगे कि हाँ 7 = 2x और x की वैल्यू आ गई हमारी 7/2, ये काम नहीं करना है यहाँ पे कि इसको लीनियर इक्वेशन बना दो, क्योंकि इसके अंदर क्या है हमारा x कॉमन आता है, एक वेरिएबल और जो हमारा x है उसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 निकल के आएगी जब हम सॉल्व करेंगे, तो आप ये गलती मत करना है कि कहीं b की जगह आप c ऑप्शन कराएं। नेक्स्ट हमारा द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको ये भी लगे कहीं सी ऑप्शन और बी दोनों ही आंसर आ रहे हैं, नो, आपका आंसर सी क्या है क्वाड्रेटिक है, आपका ऑप्शन बी ही इसका क्या होगा सही आंसर होगा। द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन बताने हैं, एक तरीका तो वही है कि वैल्यू पुट करके देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, अगर वैल्यू 0 दे रहा है इसका मतलब यस, अदरवाइज नो, तो एक बार 3/2 पुट करोगे
तो अगर आ रहा है यस तो हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक होगा, अदरवाइज इन दोनों में से होगा। फिर हम 7/3 या -7/3 रख के चेक करेंगे, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगा रही हूँ। तो देखिए 6x² - 5x - 21 है, तो हमें इस तरीके से नंबर लिखना है कि हम इन दोनों की तो क्या है प्रोडक्ट, दैट इज़ 126, और बीच में नंबर आपका क्या आए 5 आए, तो हमारा 14 एंड 9 फैक्टर बनेंगे। हमें -5 चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस का 14 लेंगे प्लस का 9, दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -7। तो हमने फैक्टर्स बना लिए। यहाँ पे क्या बना 3x - 7 एंड 2x + 3। तो अगर हमारा फर्स्ट फैक्टर 0 होगा तो 7/3 वैल्यू आ रही है, सेकंड से -3/2, दैट इज -3/2 + 7/3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सेम क्वेश्चन आ गया। देखिए ODC हमारा OAB के ट्रायंगल के क्या गिवन है, सिमिलर गिवन है, एंगल गिवन है आपको 100 डिग्री और एक एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री। एंगल OAB निकालना है। तो OAB, तो एंगल A/CPST रूल से क्या आ रहा है, एंगल D के इक्वल D 60 गिवन है, इसका मतलब AB क्या आएगा आपका 60 डिग्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इंटरनली 2:1 में आर। तो हमें क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है जो कि आपके 2:1 में डिवाइड कौन कर रहा है, पॉइंट P, जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए x एंड y। बाय सेक्शन फॉर्मूला हम निकालेंगे। देखिए 2 × -2 -4 प्लस 4 × 1 4 डिवाइड बाय 2 + 1 3, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारा देखिए ये दो ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए। तो अब हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी 2 × -3 -6, 1 × -1 डिवाइड बाय 3, तो -7/3, ऑप्शन सी। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -7/3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। ट्रायंगल गिवन है जिसके अंदर आपके एंगल्स गिवन है और एक AB साइड गिवन है, आपको BC वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमें BC निकालना है, हमें 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो BC निकालने के लिए थीटा के अपोजिट किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, साइन एंगल अप्लाई करेंगे, साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, BC डिवाइड बाय में AB, वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 हमारा क्या होता है 1/2 इज इक्वल्स टू BC डिवाइड बाय में AB की वैल्यू 10, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से 10 डिवाइड बाय 2, दैट इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल मेक्स एंगल टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि हमारा टेंजेंट हमारा क्या बनाता है, रेडियस पे एंगल, रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारा सर्कमफ्रेंस और रेडियस आपको D गिवन है, इस बार रेडियस क्या लिखी हुई है D, तो आपको सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, रेडियस हमें D गिवन है, तो क्या आंसर आ गया 2πd। इसके अंदर आप कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आप इसको 2πr वो 2d कर दो, और d यहाँ पे आपको जो गिवन है उसको ध्यान से रीड करना है। कहीं आप d डायमीटर लेके और बाई चांस आप ये मिस्टेक कर सकते हैं कि 2πr और 2 × r क्या होता है d, तो πd आप ऑप्शन गलती करके आ सकते हैं। आपको देखना है कि क्वेश्चंस में बोला गया कि रेडियस को हमने d मानना है, तो इसीलिए क्या आएगा ऑप्शन बी। हाँ, अगर रेडियस हम r लेके चले तो आपका ये आंसर आता कि 2πr, r रेडियस है, 2 × r हमारी क्या होता है डायमीटर, तब πd आ जाता, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2πd, रेडियस को d लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा 90 क्वेश्चन नंबर, 3 क्यूब्स गिवन है 5 सेंटीमीटर के हैं, उनको ज्वाइन किया गया है, तो क्यूबॉइड बनेगा, उसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो हमने क्या बना लिए यहाँ पे 3 क्यूब्स बना लिए, क्या गिवन है लेंथ 5 गिवन है, तो हमारे क्यूबॉइड की लेंथ क्या बन जाएगी 15, हाइट कितनी होगी 5 और ब्रेड्थ कितनी होगी 5, तो लेंथ हमारी 15, ब्रेड्थ 5 और हाइट 5, यूनिट सेंटीमीटर है सभी की। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का हमारा 2 × LB + BH + HL, वैल्यू पुट करेंगे, LB 15 × 5 75 + 5 5 = 25 अगेन 75, तो 2 की मल्टीप्लाई हमारी हो गई 175 के साथ, क्या आंसर आ गया 350। नेक्स्ट हमारा 91 मेथड टू कैलकुलेट मीन, मीन निकालने के हमारे 3 मेथड्स हमने पढ़े हैं, डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन, ऑल ऑफ द अबव। 1 नंबर इज सिलेक्टेड रैंडमली
1 to 9 हमें नंबर्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या क्या है हमारे 1, 3, 5, 7 एंड 9 कितने हैं 5 हमारे ऑड नंबर हैं, टोटल नंबर कितने हैं हमारे 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5/9। नेक्स्ट हमारा 93 है, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स। कि एक ट्रायंगल है, हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो क्या है आपकी किसी साइड के पैरेलल है, तो हमने एक लाइन एल ड्रॉ की है जो आपका बीसी के क्या है पैरेलल है, जो बाकी की दो साइड्स को मान लिया हमने डी एंड ई पॉइंट पे कट करती है, और इस तरीके से है कि ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी रेशियो क्या है सेम। तो इस थ्योरम का नाम क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी भी बोलती है जिसको हम, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी इसको हम कहते हैं। लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है सर्कल की डायमीटर। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अदर देन श्योर एंड इम्पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करती है 0 एंड 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी हमारी 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है। 0 प्रोबेबिलिटी जब होती है जब हमारा इवेंट इम्पॉसिबल हो, और आपका 1 कब आती है जब श्योर हो। तो अगर हमें बोला हुआ है कि हमें श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट नहीं लेने, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करेगी 0 एंड 1। तो यहाँ पे आंसर आ गया 0 एंड 1। 96 क्वेश्चन नंबर है हमारा, वट विल बी द HCF ऑफ प्राइम नंबर्स। दो प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है हमारा 1। द पैरामीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर। पैरामीटर हमें गिवन है सिमिलर ट्रायंगल्स का, इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। हमने मान लिया ए बी सी ट्रायंगल है, एक हमारी पी क्यू आर है, ये ट्रायंगल्स क्या गिवन है सिमिलर गिवन है, और जिसके अंदर आपका क्या है पैरामीटर गिवन है 30, सेकंड का है 20। फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर हमारी जो साइड है एक 12 सेंटीमीटर गिवन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी पी क्यू। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो रेशियोज क्या होंगी हमारी इक्वल। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं रेशियो किसी ना किसी की इक्वल आएगी, वो नंबर हमने मान लिया के। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई के टाइम्स पी क्यू, सिमिलरली के टाइम्स क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी बी सी, और ए सी की वैल्यू क्या आ गई के टाइम्स पी आर। तो हमें क्या गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, के टाइम्स पी क्यू प्लस में के टाइम्स क्यू आर प्लस में के टाइम्स पी आर, के कॉमन आ रहा है हमारा। ये क्या है हमारा पैरामीटर है ट्रायंगल का, तो कितना गिवन है 30, के टाइम्स ये हमें क्या गिवन है 20। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू क्या आ गई 30 डिवाइड बाई 20 दैट इज़ 3/2। तो के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 3/2। तो हमें वैल्यू निकालनी है पी क्यू की, तो पी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है 3/2। तो यहाँ से हमारी पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, 2 डिवाइड बाई 3, यानी पी क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल। जो सी आई होता है जिसमें हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिवाइड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करके हमारा वो क्या आता है क्लास मार्क, क्या आता है क्लास मार्क। द एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क। नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन 99 क्वेश्चन नंबर। असर्शन में गिवन है कि हमारे रूट्स क्या आएंगे रिपीटेड आएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 के इक्वल हो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आएगा b² - 4ac। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या है हमारा असर्शन ट्रू है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है हमारा। रीज़न में देखिए क्या गिवन है कि हमारे रिपीटेड रूट्स तब होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। रॉन्ग है ये। रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या है इक्वल रूट्स, जैसे 1/2 वैल्यू आ गई, रिपीट हो गया ना, इक्वल है हमारे, रिपीट तभी होंगे। तो इसका मतलब ये हमारा रीज़न क्या है यहाँ पे गलत है और असर्शन ट्रू है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो,
100th हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन में 100th क्वेश्चन है। x की वैल्यू गिवन है आपको और y की वैल्यू गिवन है, हमें x प्लस वाई देखना है। सो पुट कर देंगे वैल्यू 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1, तो वैल्यू क्या आई है 3, बट इन्होंने क्या कहा है कि 7 आएगी, इसलिए हमारा क्या हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट हमें बोला हुआ है कि हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस यही यूज़ हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1। रीज़न ट्रू है हमारा, तो इसका मतलब क्या आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमारा असर्शन फॉल्स है और हमारा क्या है रीज़न ट्रू है। सॉरी यहाँ पे 4 भी गिवन है आपका x की वैल्यू, तो 4 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 7 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी क्या है ट्रू है, तो हमारा आंसर ए आएगा। यहाँ पे 4 भी था और यहाँ पे हमारे 100 MCQs इंक्लूडिंग असर्शन रीज़न, बेसिकली हमारे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं 100 वो कंप्लीट होती हैं विद एक्सप्लेनेशन। ट्राई किया है कि जितना सिंपल से सिंपल आपको हो सके बताने की, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। डू शेयर योर रिव्यू इन कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर and do subscribe the channel. Thank you everyone.